नमस्कार, नवभारत समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दोस्तों, देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और स्वच्छता पखवाड़ा अभियान को लेकर देश के नेतागण, देश के प्रशासनिक अधिकारी शहर के गली कूचों तक, गांव-गांव तक, गलियों तक घूमकर इस स्वच्छता पखवाड़े अभियान का समर्थन कर रहे हैं। जहां देश की सरकार, प्रदेश की सरकार स्वच्छता पखवाड़ा अभियान को बल देने के लिए अग्रसर है, अग्रणी भूमिका निभा रही है, प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, वहीं देश के कुछ गैर जिम्मेदार लोग इस पखवाड़े में केवल फ़ोटो खिंचवाकर इतिश्री करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और कई वर्षों से महात्मा गांधी का जन्मदिन स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है और एक अभियान के रूप में इसे देखा जाता है कि देश साफ़ सुथरा होगा, देश की जनता बीमारी मुक्त होगी, देश स्वच्छ रहेगा, तरक्की करेगा, विकसित होगा और पूरी दुनिया में पॉपुलर होगा, शोहरत पाएगा। लेकिन स्वच्छता अभियान को केवल फ़ोटो खिंचवाकर इतिश्री करना बहुत ही शर्मनाक बात है। सोशल मीडिया पर आज एक खबर वायरल हो रही है कि कस्बा खीरी के नगर पंचायत के कुछ कर्मचारियों ने नगर पंचायत के कुछ लोगों को लेकर सिर्फ झाड़ू पकड़कर फ़ोटो खिंचवाया और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है। सरकार का निर्देश, सरकार का आदेश तो ये है कि ज़िम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए लोग घरों से निकलें, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा बनाने में न सिर्फ सरकार को सहयोग करें बल्कि खुद की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। लेकिन इंतहाई शर्मनाक बात तो ये है कि कस्बा खीरी की जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, उनको शायद ही कस्बे के किसी व्यक्ति ने आज तक कभी देखा हो। उनके पति महोदय नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ झाड़ू लिए हुए एक फ़ोटो में ज़रूर आपको नज़र आ रहे हैं। हाथ में झाड़ू पकड़कर नगर पंचायत के कर्मचारियों को साथ में लेकर फ़ोटो खिंचवाना और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की मंशा को पलीता लगाने से के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं के अधिकार के लिए जहां संसद में बहसें होती हैं, उनके आरक्षण की बात कही जा रही है, महिलाओं को हक दिलाने की कोशिश की जा रही है, उनकी शक्ति, उनके अंदर छुपे हुए उनके आत्मसम्मान को जगाने की कोशिश की जा रही है, उनको अधिकार दिया जा रहा है इसलिए कि वो बाहर आएँ और अपने अधिकारों को, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ें और अपने अधिकारों को जानें, अपनी ताकत को पहचानें। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ नगरपालिका और कुछ नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर चेयरमैन और सभासद तो महिलाएं हैं, लेकिन नगर पंचायत और उन नगरपालिकाओं पर कब्जा उनके परिवार का होता है। वो तो बेचारी आज भी पुरानी परंपरा का दंश झेल रही हैं, घर के अंदर झाड़ू पोछा कर रही हैं। ऐसा ही मामला कस्बा खीरी का है। कस्बा खीरी की नवनिर्वाचित चेयरमैन उज़्मा बी को कस्बा खीरी के किसी बाशिंदे ने शायद ही कभी देखा हो, आज तक उनको नहीं देखा गया। उनके घर वालों का कब्जा नगर पंचायत कार्यालय पर बना हुआ है। इस फोटो में भी आप उनके पति को ही झाड़ू लिए आराम से देख सकते हैं, इसमें कहीं चेयरमैन की फ़ोटो नहीं नज़र आ रही है। ये कस्बा खीरी की बदनसीबी कही जाए या कस्बा खीरी के नागरिकों की बदनसीबी कही जाए या नवनिर्वाचित चेयरमैन उज़्मा बी की बदनसीबी कही जाए, कस्बा खीरी के नागरिकों ने ऐसा चेयरमैन बनाया है जिसकी उन्होंने शायद ही कभी शक्ल देखी हो, शायद ही उन्होंने कभी उनसे मुलाकात की हो, शायद ही कभी उनसे बात की हो। ऐसा चेयरमैन कस्बा खीरी को दिया है कस्बा खीरी के बाशिंदों ने। ये कस्बा खीरी की या कस्बा खीरी के नागरिकों की बदनसीबी कही जाए या नवनिर्वाचित चेयरमैन उज़्मा बी की बदनसीबी कही जाए कि उनको जनता ने चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन वो आज भी पुरानी परंपरा का दंश झेल रही हैं, घर के अंदर कैद हैं, घर के अंदर वही पुराना झाड़ू पोछे का काम कर रही हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कई वर्षों से स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है और इस स्वच्छता अभियान में सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा देश साफ़ सुथरा बन जाए। लेकिन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाकर किसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को या खुद को। वो शख्सियत हिंदुस्तान की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंदुस्तान की भलाई और हिंदुस्तान की जनता की आज़ादी के लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर हुकूमत अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। उन्होंने क्या सोचा था हिंदुस्तानी नागरिकों से, क्या सपने देखे थे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए? क्या यही उनका सपना था कि उनके दुनिया से जाने के बाद
उनकी जनता लूट, घसोट, रिश्वतखोरी, मक्कारी, बेईमानी के अथाह दलदल में फंसेगी और गुमराह करेगी इस तरह से फेक फ़ोटो खिंचवाकर। आज महात्मा गांधी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अगर हमारे बीच होते तो वो क्या कर रहे होते, क्या सोच रहे होते हमारे बारे में। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हिंदुस्तान के उन गैर जिम्मेदार नागरिकों से पूछना चाहता हूँ, क्या यही जिम्मेदारियाँ आपकी हैं? सड़कों पर खड़े होकर, हाथों में झाड़ू लेकर, फेक फ़ोटो खिंचवाकर सरकार को, प्रशासन को, जनता को और ख़ुद को धोखा देना, यही जिम्मेदारियां हैं आपकी? ये तरीके हैं आपके उन महापुरुषों की रूहों को श्रद्धांजलि देने के? कितने शर्म की बात है। अरे कभी सोचो कि जिस जनता ने आंख बंद करके जिसे चेयरमैन बनाया है, जिसे वोट दिया है, जिनसे ये उम्मीद की थी कि वो जनता के बीच आएंगे, कस्बे की गलियों में भ्रमण करेंगी, कस्बे की ज़रूरतों को देखेंगी, कस्बे की समस्याओं को समझेंगी, कस्बे के नागरिकों के हित की बात करेंगी, उनको दरकिनार करके खुद नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर क्या बताना चाहते हैं आप जनता को और देश को? तो आलम नगर पंचायत और कुछ नगर पालिकाओं में देखा जा रहा है। काश आपने देखा होगा, लखीमपुर खीरी ज़िले में इससे पहले पूनम सिंह एसपी थीं। क्या उनकी सीट पर कभी उनके पति महोदय बैठे? वो कह देते कि मेरी पत्नी है, मैं एसपी गिरी करूंगा लखीमपुर शहर में, लखीमपुर ज़िले का कार्यभार मैं देखूंगा। कई बार महिलाएं डीएम की कुर्सी पर होती हैं तो उनके पति महोदय अगर कह दें कि ये तो मेरी पत्नी है, नहीं मैं डीएम गिरी करूंगा, मैं ज़िले का कार्यभार संभालूंगा, ऐसा तो नहीं करते वो। फिर ये नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की कुछ जगहों पर ऐसा क्यों किया जाता है और ऐसा करने की इजाज़त गवर्नमेंट उन्हें क्यों दे रही है? ज़रूरत तो ये है कि जिस महिला के आरक्षण की बात कही जा रही है, संसद में बिल पास किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा और सारे सांसद, सारे नेतागण उसका समर्थन कर रहे हैं, उस बात को पूरी शक्ति से उठाया जाना चाहिए और नवनिर्वाचित चेयरमैन को जनता के बीच आना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। आखिर ये फेक काम कब तक चलेगा? जनता को कब तक गुमराह किया जाएगा? सरकार को चाहिए कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान ले और जो नवनिर्वाचित चेयरमैन और सभासद हैं उन्हीं को बोर्ड में और नगर पंचायत के ऑफिस में बैठने की इजाज़त हो, उनके परिवार वालों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। तभी देश का, शहर का और गांव का विकास होना संभव हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि कस्बा खीरी के चेयरमैन पति एक झाड़ू लेकर खड़े हुए हैं और साथ में कुछ नगर पंचायत के कर्मचारी भी हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वो फ़ोटो खिंचवा करके उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है। क्या यही देश के प्रधानमंत्री का निर्देश है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का यही निर्देश है कि हाथ में झाड़ू पकड़कर फेक फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए? सरकार के निर्देशों को जहां एक तरफ पलीता लगाना माना ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद को और अपनी ही जनता को बेवकूफ़ बनाने और गुमराह करने का भी एक बहुत अच्छा रास्ता माना जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से खीरी कस्बे की नवनिर्वाचित चेयरमैन उज़्मा बी से निवेदन करना चाहूँगा कि मैडम, आपको कस्बे के लोगों ने चेयरमैन बनाया है, आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है, आपने अपना कार्यभार दूसरे लोगों को कैसे दे दिया? किसके अधिकार से दे दिया? कौन सा ऐसा मैनुअल है, बायलॉज है गवर्नमेंट का कि आप घर से ना निकलें, लोगों के बीच ना आएँ, नगर पंचायत बोर्ड की बैठकों में ना जाएं, आपके परिवार के लोग बोर्ड की बैठकें करें, सरकारी कामकाज देखें, पूरा मैनेजमेंट देखें? ये कौन सा मैनुअल है? आपको बाहर निकलकर अपनी जनता, जिन्होंने आप पर आंख बंद करके भरोसा करके आपको चेयरमैन बनाया है, उनके बीच आना होगा। कस्बे की भलाई तभी संभव हो सकती है। आखिर कब जागेगी खीरी कस्बे की जनता? कब होश आएगा खीरी कस्बे की जनता को? कब तक आप जात, बिरादरी, धर्म, मजहब के नाम पर, रिश्ते नाते के नाम पर कस्बे की 70,000 आवाम के मुस्तकबिल के साथ समझौता करते रहेंगे? मैं नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि नागरिकों, कस्बा खीरी के नागरिकों या उन जगहों के नागरिकों जहां इस तरह के वाक़यात हैं, इस तरह के मामलात हैं, जहां पर चेयरमैन उनकी पत्नियां हैं, सभासद उनकी पत्नियां हैं और उनके पति महोदय या परिवार वालों का कब्जा है, ऐसी जगहों की जनता से मैं पूरी तरह अपील करना चाहता हूं कि आप घरों से निकलिए और अपने अधिकार को मांगिए और उनसे कहिए कि चेयरमैन साहिबा कहाँ हैं,
अपनी चेयरमैन साहिबा और सभासद साहिबा से मुलाकात करिए, उनको अपने शहर और अपने कस्बे की समस्याएं बताइए और उनसे निस्तारण करवाइए, उनको मैदान में लाइए, उनसे बात कीजिए, किसी अन्य व्यक्ति से बात मत करिए। नगर पंचायत के कर्मचारी और अधिकारियों को गवर्नमेंट जनता के पैसे से तनख्वाहें देती है, निगरानी करने के लिए बैठती है, वो भी अन्य लोगों के दबाव में हैं। क्यों दबाव में हैं अन्य लोगों के? आप चेयरमैन के आदेश और निर्देशों का पालन करेंगे या पूरे परिवार और पूरे रिश्तेदार भर के लोगों का आदेश और निर्देश मानेंगे? आप तो गवर्नमेंट के आदमी हैं, गवर्नमेंट के मैनुअल के तहत आपको काम करना चाहिए। इस तरह के फर्जी लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर सरकारी आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। इस तरह के नगर पंचायत और नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है, इस वीडियो के माध्यम से होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो प्रकरण आपके सामने आज रखा गया है, कस्बा खेरी में एक फर्जी फोटो खिंचवाकर सरकारी आदेश और निर्देशों को पलीता लगाने का, ये इंतहाई शर्मनाक घटना मानी जा रही है। न सिर्फ कस्बा खेरी की जनता के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के लिए भी, और उस महान आत्मा के लिए भी जिस आत्मा के नाम पर, जिस शख्सियत के नाम पर ये स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उन्हें स्वच्छतांजलि के बजाय ये झूठांजलि प्रस्तुत की जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। शर्मनाक वाकया देखने को मिल रहा है कस्बा खेरी में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आप शेयर कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो आपको ठीक ही लगेगा, क्योंकि जनता तो अंधभक्त होती है किसी न किसी की। अंधभक्तों को तो ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि वो कुछ उल्टा सीधा कमेंट भी करें, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। झूठ बात अगर 1000 आदमी बोल रहे हैं और हज़ारों बार बोल रहे हैं, हज़ारों वर्षों से बोल रहे हैं, तो भी वो सच नहीं बनता। सच बात अगर एक आदमी कहता है, एक ही बार कहता है, तो भी सच सच रहता है। जिसको पसंद आए ये वीडियो वो लाइक कर दे और उचित समझे तो शेयर भी कर दे। मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ। नमस्कार।